तो हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू किए हुए हैं और हमने एक्सरसाइज 4.1 भी मुकम्मल कर ली, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए। और हमने अब तक क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें मुख्तलिफ कंडीशंस मिली हों तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएं, और अगर हम कुछ कंडीशंस मिली हों तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे ड्रा करें, या इक्वेशन में से हम इंफॉर्मेशन कैसे लें कि इसकी वर्टेक्स कहाँ होगी, इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम कैसे मालूम करें। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम ये देखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इजीली आपकी फैक्टराइज ना हो सके तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, ये भी देखना है कि ये जो रूट्स हैं वो हैं क्या। दरअसल हम रूट्स उनको कहते हैं जो इस कर्व और एक्स एक्सिस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उसको इसके रूट्स कहते हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए कि जो रूट्स हैं वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस हैं। तो अगर हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है फिर तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से मालूम कर लेंगे। हमने ऐसे सवाल पिछले किए भी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल था जी 2x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो हमने क्या किया था? हमने जीरो प्रॉपर्टी लगाई थी और हमने दोनों इसके एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम कर लिए थे। इसके एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम करने के बाद हम इसकी वर्टेक्स भी आसानी से मालूम कर सकते हैं और इसका वाई इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं और हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। बहुत आसान था। मिसाल के तौर पर एक और मैं दूं, हमने यही क्वेश्चन भी सीखी है जी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो इसमें भी आपके दो इंटरसेप्ट हैं। हम इस इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं, इसकी कर्व भी बना सकते हैं, इसके एक्स इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह की हो कि जहां हम इजीली इनको हम फैक्टराइज ना कर सकें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इक्वेशन आती है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 इक्वल 0, तो देखिए जरा इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। 1 के फैक्टर से 1 1 1, ओके, यहाँ पे 2 है, 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन कंडीशन इसलिए प्रूफ नहीं होती कि यहाँ एक फैक्टर माइनस का बनेगा एक प्लस का बनेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। दोनों माइनस के तब बनते हैं जब सिर्फ मिडिल टर्म माइनस का हो। अब आपका यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट भी माइनस है और मिडिल टर्म भी माइनस है, तो आपका एक प्लस में बनेगा और एक माइनस में बनेगा। तो आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो जब फैक्टर्स ना बन रहे हों तो हम कैसे इनको हल करेंगे जी? इसके एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे और हम इसकी कर्व कैसे बनाएंगे? ग्राफ में तो अगर आप अब इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे आपके पास ग्राफ आ जाएगा, लेकिन हमें तो खुद सॉल्व करना होता है ना, हमें इसको वर्कआउट करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व भी करना होता है, इसका ग्राफ भी बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जी यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके दोनों रूट्स मालूम कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक भी यही है, हम रूट्स मालूम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये जो रूट्स बनेंगे यानी वो आपके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। आइए मालूम करते हैं कि जी वो कैसे होते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो हमारे पास जी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी? हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस x के लिए सॉल्व कर दूं और एक तरफ मेरा सिर्फ x आ जाए और दूसरी तरफ बाकी नंबर a b c की सूरत में आ जाएं, तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे, यानी ये सॉल्व हो गई x के लिए। तो जी आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाएं और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दें। तो मैं दो स्टेप एट ए टाइम कर रहा हूं। मैं पूरी इक्वेशन को यानी ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू सी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का सी बाय ए। मैंने सबको ए से डिवाइड कर दिया, ये टर्म आपका हो गया कैंसिल आउट और बाकी हमारे पास बचा जी एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। अच्छा जी, दो टर्म है हमारे पास। लास्ट में हमने सीखा था कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। तो अगर मैं इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाऊं तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है और ये एक्स का टर्म है। और हमने ये सीखा है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा हम उसको हाफ कर लेंगे। तो आइए जी इसको हाफ करते हैं, जो हमने सीखा है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x, ये प्लस ये b अपॉन
इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। अब ये x तो आपका इस फार्मूले में चला गया मिडिल टर्म का, और एक टर्म का इजाफा भी हो गया, हमने इसको होल स्क्वायर कर लिया। अब जो इजाफा हुआ वो इस टर्म का इजाफा हुआ है, वो हम माइनस करते हैं यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a सेम। तो जी ये तो आपका होल स्क्वायर हो गया जी, a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर भी कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये माइनस का c/a। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे तो आपके पास एक ही स्क्वायर आ गया, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा खत्म। लेकिन राइट साइड पे एलसीएम लेनी पड़ेगी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आइए जी इसकी एलसीएम लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूँ, तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी जी, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपका b स्क्वायर सेम रहेगा, और इसके नीचे सिर्फ a है, ये 4a है, तो ये डिवाइड करें तो बाकी बचेगा 4a इसके साथ जरा हो जाएगा, तो माइनस का 4a एंड c। तो आइए जी इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इस तरफ आपका जाएगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस रेडिकल स्क्वायर रूट लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब इसका तो स्क्वायर नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अलबत्ता ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से ऊपर वाला टर्म आपका प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac सेम रहेगा, और नीचे आपका आ जाएगा 2a। अब ये वाला टर्म यहां बच गया, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो हमारा लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। तो मेरे पास टर्म आ रहा है कि x इज इक्वल टू, ये उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का b/2a प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोनों की एलसीएम सेम है, तो जी बड़ा आसान हो गया। तो राइट साइड पे हमारा एलसीएम एक दफा लिख लेते हैं जी, 2a एलसीएम, तो यहाँ पे बचा आपका माइनस का b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा बन गया जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको ये टर्म वाज़ेह नजर आए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आ गया, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दरअसल क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ये इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब इसमें क्या हो गया जी, हमारे पास जो फार्मूला आया है, मैं एक दफा फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला आया है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आने के बाद अब हमारे पास सवालात को हल करने के लिए बहुत आसानी हो गई। हाँ जी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसको फैक्टराइजेशन तरीके से तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हमें यहाँ से भी मालूम करें तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है जी। इसके अलावा ऐसे सवालात जिसके फैक्टर्स नहीं बनते, जैसे यहाँ पे नहीं बन रहे थे, तो हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जस्ट हमें करना क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस सवाल को यहाँ हल कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई जी यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। उसके बाद आप देखें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है आपका प्लस b, तो b की वैल्यू क्या हो गई जी, b की वैल्यू हो गई -2, और कांस्टेंट नंबर क्या है जी, इसमें कांस्टेंट नंबर है आपका -1। तो अगर मैंने ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई, तो जस्ट मुझे क्या करना है, अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है और मुझे जवाब निकाल लेना है। तो जी आइए इसको हल करते हैं। तो x बराबर हो गया माइनस का b की जगह b की वैल्यू क्या है जी, -2 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर मीन -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। तो आइए जी हल करते हैं इसको। तो माइनस माइनस ज़र +2 प्लस माइनस रेडिकल -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस ज़र प्लस 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र 2। तो हमारे पास जवाब क्या बचा जी, 2 प्लस माइनस रेडिकल 4 प्लस 4 8 को हम इसे लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2।
ये मैंने क्यों लिखा, इसका एक खास मकसद है। 4 + 4 8 और 8 को मैंने फैक्टराइज करके लिखा 4 × 2। तो क्यों लिखा, क्योंकि 4 का रेडिकल निकलता है, आप इसको रेडिकल से निकाल लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2 ± 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ ये 2 आपका अंदर बच गया इसमें, ये 2 अब इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आया 1 ± रेडिकल 2। तो x के हमारे पास 2 रूट्स आ गए जी, और ये 2 रूट्स हैं और इसमें आपका रेडिकल यानी एक इरेशनल नंबर आ रहा है, यानी 1 + रेडिकल 2 और 1 - रेडिकल 2। यहाँ पे हमें एक और बात भी समझने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे क्या है जी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखें एक तो ये सवाल जो था हमने ये बआसानी इससे हल कर लिया। देखें फैक्टराइजेशन में हमें फैक्टर्स भी बनाने होते हैं, फिर उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है, तो जाहिर है उसमें भी हमें थोड़े से स्टेप करने पड़ते हैं। और आप इसमें देखें कि हमें 1 2 3 4 स्टेप में हमने जवाब निकाल लिया और बड़ी आसानी से इसके फैक्टर भी नहीं बन पा रहे थे, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन एक चीज नोट की हमने कि इसमें जवाब आपका आ गया इरेशनल नंबर रेडिकल 2 में। तो अब जो रेडिकल 2 में जवाब आया है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कोई चीज और देखनी है, सोचनी है जी, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें। तो जी आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं जरा ये साइड मिटा देता हूँ, यहाँ हम अब इसकी जो रूट्स आए हैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं कि जी हम ये जो कुछ कर रहे हैं, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है वो किस किस्म की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो खास कर ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये वाली b² रेडिकल b² - 4ac, इसकी अहमियत होती है। ये क्या है जी कि इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हम इसको क्यों कहते हैं कि यही डिटरमाइन करता है कि जी इसके रूट्स कौन से होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अगर हमारे पास देखें स्टेटमेंट कौन सी है जी, हमारे पास स्टेटमेंट है b² - 4ac के इसके जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिपेंड करते हैं इस स्टेटमेंट पे, इस एक्सप्रेशन पे। तो जी ये एक्सप्रेशन है मेरे पास b² - 4ac। अगर ये b² - 4ac जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये है जी आपकी डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, जैसे यहां पे आया, यहां पे क्या आया था जी 2, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसके 2 रूट्स बनते हैं, यानी देखिए क्या दो बन रहे हैं। देखिए एक में जमा करूंगा 1 + रेडिकल 2 और दूसरा में करूंगा 1 - रेडिकल 2, तो 2 आ गए और दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स, और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे जी, डिफरेंट होंगे। और तीसरी चीज क्या है कि ये रियल भी होंगे, ये होंगे रियल, मीन हकीकी तौर पर ये जो है रूट्स आपकी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। आइए जी उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि अगर ये स्टेटमेंट आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो आपका इक्वल 0 हो जाए। अगर ये इक्वल 0 हो गया तो जी होगा क्या रिजल्ट, जरा आइए जरा इसी पे देखते हैं ना कि अगर मेरी ये स्टेटमेंट ये वाली और ये पूरी जब मैंने सॉल्व की तो यहां आ गया था 2, अगर यहां पे 0 आ जाए तो मेरे पास देखें जवाब क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा x = 1 ± 0, तो 0 को अगर इक्वल करें तो जवाब आ गया 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2 रूट्स आए वो इक्वल हैं और वो बराबर हैं आपके 1 के। तो आपके इक्वल रूट्स होंगे और वो आपके 1 के बराबर होंगे। और इसके अलावा यानी यहां आपके एक तो आपके होंगे तो 2 रूट्स, लेकिन दोनों इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स। और दूसरा क्या होंगे जी, डिफरेंट नहीं होंगे, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। यानी ये जो आपकी पैराबोला है वो आपकी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। और तीसरी चीज है जी, अगर ये b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हमें पता है कि जी रेडिकल के अंदर जो आपका नेगेटिव नंबर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करता है, इमेजिनरी नंबर को जाहिर करता है। और इमेजिनरी नंबर जो है वो आपका रियल नहीं होता, यानी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा।
तो इस सूरत में क्या होगा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, नॉट रियल। ठीक है जी, हम इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगी। आइए जरा हम थोड़ी सी इसकी फिगर भी बना लेते हैं कि जी अगर ये पहली कंडीशन है तो इसको देखें जरा, इसकी आपकी फिगर क्या बनेगी जी। इसकी फिगर बनेगी आपकी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये आपकी ऊपर की तरफ खुल रही है तो ये इसका ग्राफ बनेगा। देखें ये ऊपर की तरफ खुल रही है पैराबोला और इसके दो रूट्स हैं। अगर ये नीचे की तरफ खुल रही है तो भी इसके दो रूट्स हैं जी, ये आपके, और ये रूट्स होंगे जी दो। और यहां ये जो इक्वल दे रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी जी, मैं इसकी भी फिगर बना लेता हूं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये ऊपर की तरफ खुल रही है तो ये आपकी यहाँ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी ये इसके ऊपर टेंजेंट होगी। वो लाइन जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट कहलाती है। और अगर ये नीचे की तरफ खुलती है तब भी ये इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। तो ये जी आपकी पैराबोला बनी। और जो तीसरी कंडीशन है उसकी फिगर भी बना लेते हैं जी। तीसरी कंडीशन की जो फिगर है वो आपकी फिगर या तो आपकी अगर ऊपर खुल रही है तो ये लाइन के ऊपर ही ऊपर गुजर जाएगी, और अगर नीचे खुल रही है तो ये लाइन नीचे ही नीचे खुलेगी लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो ये आपकी इसकी कंडीशन है जी, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। तो मेरे ख्याल में अब आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो गया होगा। अब ये जो कंडीशंस हैं, बाज़-औक़ात हमें कंडीशंस गिवन होती हैं, हमें ये गिवन होता है कि जी जो रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के वो आपके इक्वल हैं। इक्वल है तो यहाँ पे अगर कोई आपको खास वैल्यू मालूम करनी हो, मिसाल के तौर पर कोई कोफिशिएंट की जगह एक नंबर दिया हुआ है, के है या पी है या क्यू है या कोई भी नंबर दिया जा सकता है, उसकी वैल्यू मालूम करें जबकि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। और अगर ये कंडीशन है कि जी इसके दो रूट्स हैं, डिफरेंट हैं और रियल हैं, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। और अगर हमें ये कहा जाए कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जी हर कंडीशन के लिए अब हमारे पास ज़ाहिर 3 कंडीशन हो सकती है ना, या आपका ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल 0 हो या लेस देन 0 हो, चौथी कंडीशन नहीं है। तो इन तीनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन हमें मिलेगी अब हम उसको हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम फिर एग्जाम्पल के साथ थोड़ी आगे की चीज़ें सीखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।